पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, या फिर इतना बिजी रहते हैं कि गार्डनिंग करने का टाइम नहीं, या फिर नेचुरल एयर प्योरीफाइंग प्लांट ढूंढ रहे हैं, तो स्नेक प्लांट उगाइए। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो है स्नेक प्लांट के बारे में, और इस वीडियो का लाइव थीम है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा या माफी। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अब ये जो स्नेक प्लांट है ये सैंसेवेरिया फैमिली से है, और 90 के करीब वैरायटीज है इस पौधे की। इस पौधे को बहुत से इंटरेस्टिंग नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है मदर इन लॉज टंग, यानी सासू माँ की जुबान, क्योंकि इस पौधे को मारना बहुत ही मुश्किल है। बहुत हार्डी पौधा है, हर तरह की कंडीशन में जो है खुशी से जो है ये जीता है। देखिए, ये हॉवर्थिया है, ये स्नेक प्लांट नहीं है, मगर ये स्नेक प्लांट है, और यहाँ ये भी स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है। तो स्नेक प्लांट की बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये पौधा आपके घर के अंदर की हवा को साफ करता है। कैसे? 24 घंटे ऑक्सीजन देकर और हवा में से हानिकारक रसायन यानी हार्मफुल केमिकल्स को निकालकर। कैसे हार्मफुल केमिकल्स? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सभी हार्मफुल केमिकल्स हर घर के अंदर होते हैं, क्योंकि हर घर के अंदर होती हैं फर्निशिंग्स, जैसे कि सोफा, पेंट, प्लास्टिक की आइटम्स। ये केमिकल्स उन चीज़ों में से हर वक्त निकलते रहते हैं। तो ये पौधा बहुत फायदे का पौधा है, और कोई भी पौधा नहीं उगाना चाहते हैं, कम से कम स्नेक प्लांट जरूर उगाइए। लाइफ थीम है फॉरगिवनेस, यानी माफ करना, क्षमा करना। इसके बारे में बात करना आसान है, प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, क्योंकि लाइफ जो है वो घुमा देती है सभी को, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो पहली चीज फॉरगिवनेस के बारे में है कि फॉरगिविंग इज नॉट फॉरगेटिंग। मतलब माफ करने का मतलब ये नहीं है कि भूल जाना। माफ करने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करना, और जो भी दर्द है, गुस्सा है, उसे थूक देना। मगर जो पाठ मिला, लेसन मिला, सीख मिली, उसे याद रखना, ताकि आप दोबारा वो गलती ना करें, दोबारा से उस इंसान पे भरोसा ना करें, या खुद को उस सिचुएशन में फिर से ना डाल दें। समझे? अब अगर किसी ने कोई गलती की है और वो हमसे आकर माफी मांग ले, फिर तो क्षमा करना बहुत आसान है। हमें भी माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर समझ आ जाए गलती हो गई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। मगर अगर कोई हर्ट करे और माफी भी ना मांगे, फिर क्या करना चाहिए? इस बारे में मैं आगे बात करूंगी वीडियो में, तो देखते रहिए। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इंडोर प्लांट्स के बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अंदर जो है पौधे के साथ गड़बड़ हो भी जाए तो आपके पास बाहर बैकअप हो। अब ये मेरी छाया वाली क्यारी है, और इसमें मैंने स्नेक प्लांट का बैकअप लगाया है। यहाँ स्नेक प्लांट जो है बहुत बढ़िया से मल्टीप्लाई भी करता है। एक ही पौधा लगाया था, अभी जो है यहाँ पूरा झुंड बन गया है। तो स्नेक प्लांट को मल्टीप्लाई करने के, प्रोपेगेट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पानी में लीफ कटिंग। दूसरा तरीका है मिट्टी में लीफ कटिंग। मिट्टी में नहीं एग्जैक्टली, मतलब रेत में करेंगे तो बेहतर होगा। तीसरा तरीका है पप्स के साथ, यानी उसके बच्चों के साथ डिविजन। अब इन तीनों तरीकों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। अब पहले कटिंग लेने के लिए आपको कैसा पत्ता चुनना है? ऐसा पत्ता चुनना है जो कि मैच्योर लीफ हो, यानी पुराना हो। मैच्योर लीफ का रंग जो है नए पत्तों से गहरा होगा, यानी डार्क होगा। आपको ऐसे लीफ की कटिंग लेनी है। बहुत बार जो है यंग लीफ की कटिंग ले लेते हैं लोग, और उससे जो है प्रोपेगेशन नहीं हो पाती। तो अभी पत्ता चुनते हैं, कटिंग लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जो है ये नए पत्ते हैं, ताज़े पत्ते हैं, मगर यहाँ मुझे डार्क कलर का पत्ता भी दिख रहा है। तो हम लेंगे इनमें से किसी एक की कटिंग। इन पे कईयों पे पेंट के निशान भी है, क्योंकि यहाँ पे दीवार पर पेंटिंग हुई थी। तो ये भी प्रूफ है कि ये पुराने वाले हैं, ये बाद में आए हैं, तो ये सब साफ है। तो ये वाले पत्ते की कटिंग लेने वाली हूं मैं। ये मैंने ले ली कटिंग। अब ये जो मैच्योर वाली कटिंग हमने ली थी, इसकी कटिंग्स कैसे लेनी है
ये देखिए, इस तरह से क्लीन कट्स लेने हैं। पर और लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत मोटा है, ज़मीन से लिया था ना, तो इसलिए बहुत हेल्दी है। ये वी बनना चाहिए कटिंग के नीचे वाले हिस्से से। थोड़ा ट्विस्ट करके निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए। इससे क्या होगा, इससे जड़ों को आने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। और इस केस में नीचे वाला हिस्सा ये था, तो यहाँ मार्किंग करनी ज़रूरी है इस तरह से। ये देखिए, तो ये निशानी रहेगी कि ये हिस्सा नीचे जाना है। अब इन हिस्सों को 24 घंटे के लिए रखना है हील होने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का सकुलेंट है। तो जैसे सकुलेंट्स की कटिंग्स लगाते हैं, उसी तरह से स्नेक प्लांट की कटिंग्स भी लगानी है। मैंने कुछ टुकड़े जो है पहले से रखे थे इस तरह से हील होने के लिए, और वो है ये। इनमें मैंने मार्किंग भी की है, यहाँ काला निशान है, नीचे क्या जाएगा। इस पॉट में है रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत। मिट्टी में भी जड़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप रेत का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो कटिंग का नीचे वाला हिस्सा है, यानी जिस पे आपने मार्किंग की है, उसे थोड़ा सा इसमें डुबोएं। ये क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा का जेल जो है वो थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेचुरल रूटिंग हार्मोन भी है और इस पे एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इस तरह से एलोवेरा का जो जेल है वो कटिंग के नीचे वाले हिस्से में लगा लेंगे, तो कटिंग जो है वो रॉट नहीं होगी। उसके बाद रेत में इस तरह से इसे पोक कर देना है। ये जो मिट्टी वाली कटिंग्स है ना, इनमें जो है आपको रूटिंग दिख जाएगी 15 से 20 दिनों में, और साइड से एक पप दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पहले से भी कुछ प्रोपगेशन की थी, कैसे दिखता है। लेकिन पानी में कई बार 2 से 3 महीने के बाद जाके छोटी छोटी जड़ें निकलनी शुरू होती हैं। तो पानी वाला मेथड जो है वो स्लो है, लेकिन मिट्टी के अंदर यानी रेत के अंदर ये काफ़ी फास्ट होता है। अब मैंने आपसे ये तो कह दिया कि फॉरगिवनेस ज़रूरी है और माफ़ करना चाहिए, लेकिन इसके फ़ायदे हैं क्या, आपका क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताती हूँ। बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आप बेहतर भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो बोझ जो है अपने कंधों पर लेकर ना जाएं। एक अलग ही तरह की आज़ादी महसूस होगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको अनुभव मिलेगा। जब आप वो दर्द और वो गुस्से से बाहर आएंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे ना। तो वो जो सीख है वो तभी मिलेगी जब आप फॉरगिव करेंगे कि उस सिचुएशन में मुझे दोबारा नहीं जाना, या उस व्यक्ति पे मुझे दोबारा भरोसा नहीं करना। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है आपकी हार्ट हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम जो है, रिसर्च कहती है बेहतर हो जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जल्दी से माफ़ करते हैं औरों को, वो एकेडमिक्स में बेहतर हैं, मतलब वो पढ़ाई में बेहतर अंक लेकर आते हैं और लाइफ में खुश रहते हैं। चौथा फ़ायदा ये है मन की शांति, जिससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। और पांचवा बहुत ज़रूरी फ़ायदा है, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए भी माफ़ करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार आपको लाइफ में ये चॉइस करनी पड़ेगी, ये विकल्प चुनना पड़ेगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि रिश्ता बचाया जाए, या फिर ये ज़रूरी है कि मैं प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ। अब ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये भी इसी तरह से रेत में, लेकिन मिट्टी थोड़ी ज़्यादा थी, उसमें मैंने कटिंग्स के साथ प्रोपिगेट किया था स्नेक प्लांट। कटिंग्स जो है वो सूख गई हैं, जो ओरिजिनल कटिंग्स थी, लेकिन नए छोटे छोटे पप्स आ गए हैं। इसे जो है खोलते हैं पूरी तरह से और देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो इसे उल्टा लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए बहुत सी जड़ें आ गई हैं पौधे के बाहर के हिस्से में, और ये एक कटिंग है, देखो इस पर जड़ें आई और फिर उसके बाद वो सूख गई। तो ओरिजिनल कटिंग सूख भी जाए, वो साथ में एक बेबी दे जाएगी। अब इसको मैं पूरी तरह से खाली कर रही हूँ।
ये समझने के लिए कि हुआ क्या। देखिए रूट सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है। ये कटिंग सूखी हुई है बीच वाली, लेकिन ये पप्स जो है इसी की देन है। उसके ही अंदर से निकले थे पप्स, यहाँ से जुड़े हुए हैं अंदर। तो कटिंग जो है इस तरह के रिजल्ट्स लेकर आएगी। और इसे लगाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हुए हैं। तो क्योंकि रेत में और मिट्टी में लगाई थी इसलिए बहुत बढ़िया से चली है। अब हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं। इस वाली कटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, जो मदर प्लांट की कटिंग थी। ये देखिए, ये एक पप का रूट सिस्टम है, यहाँ ये दूसरा पप है। अब बात कर लेते हैं कि स्नेक प्लांट को पानी कब देना है। पानी जो है आपको तब देना है जब 100% मिट्टी सूख जाए। ये मेरे हाथ में क्या है, ये एक मॉइस्चर मीटर है। ये जो है बताता है कि पौधे की मिट्टी जो है वो कैसी है। इसमें जो है ड्राई से लेके मॉइस्ट, वेट तक जो है स्केल है। तो या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लकड़ी के किसी चम्मच का या फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप एक गमले के अंदर इसे डालेंगे और फिर जब इसे निकालेंगे तो आपको टच करके पता चल जाएगा कि मिट्टी गीली है या नहीं। मिट्टी इसके साथ चिपक जाएगी मतलब गीली है, या ये लकड़ी आपको गीली महसूस होगी। और मॉइस्चर मीटर जो है, अब देखिए इस वक्त जो है 100% ड्राई पे है उसका नीडल, और इसमें डालकर देखते हैं मॉइस्चर मीटर क्या कह रहा है। स्नेक प्लांट को पानी तभी देना है जब मिट्टी 100% सूखी हो। यहाँ नंबर 2 पे नीडल है, मतलब मिट्टी पूरी तरह सूखी नहीं है। स्नेक प्लांट की जानकारी वाले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक रिडल है, उसका जवाब जो है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। जो पहले 10 जवाब करेक्ट जवाब है ना, उन्हें मैं अगले वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ, उन नामों को। तो रिडल है ये, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम। तो इसलिए आपको उसका नाम बूझना है कि ये क्या चीज़ है। और अगर आपने गेट माई हार्वेस्ट के व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा, फ्री में है। रोज़ एक प्लांट टिप मैं वहाँ शेयर करती हूँ, और प्रोडक्ट लिंक्स भी, जैसे मॉइस्चर मीटर दिखाया मैंने, और भी पौधों को खरीदने के लिंक्स, ऑनलाइन लिंक्स भी वहाँ मिल जाते हैं। कई बार कुछ मस्ती वाली बिहाइंड द सीन वीडियोस भी वहाँ शेयर करती हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूँगी। अब हमें समझना है कि स्नेक प्लांट को रीपॉट कब करना है। आपको घबराना नहीं है अगर आपका पौधा जो है वो स्नेक प्लांट से भरता जा रहा है, क्योंकि इस पौधे को स्नग रहना, मतलब बहुत ज़्यादा घुटी हुई जगह में रहना पसंद है। उसे ज़्यादा खुले और बड़े गमलों में जो है रहना पसंद नहीं है। मगर अगर आपको लगे कि रूट बाउंड हो गया है पौधा, या नीचे से, ये देखिए नीचे से जड़ें बाहर आनी शुरू हो गई हैं, अंदर मिट्टी कम हो गई है, जड़ें ज़्यादा हैं, पानी देते ही नीचे से बाहर आ जाता है, तो इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। अब ये जो गमला है, मुझे पता चल रहा है इसका वज़न बहुत कम है और पौधा जो है पक्का रूट बाउंड है, नीचे से जड़ें बाहर आ रही हैं, तो इसे मैं रिपोर्ट करूँगी। आइए देखते हैं इसका रूट सिस्टम कैसा है। अरे ये देखिए, पूरी तरह से पौधे की जड़ें जो है वो है, और मिट्टी जो है बहुत कम है, अंदर रेत भी नहीं है। अब ज़रूरत है इस पौधे को रिपॉट करने की या इसमें से पप्स निकालने की। स्नेक प्लांट की प्रोपेगेशन का तीसरा मेथड है पप्स निकालने का। किस तरह से पप्स की मदद से आप डिवीजन कर सकते हैं। अब इसके अंदर से जो है बहुत सारे स्नेक प्लांट्स बन जाएंगे। जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हैं एक दूसरे के साथ। ये देखिए
हर पप के साथ कुछ जड़ें होनी चाहिए। इसे मैं अब एक नए गमले में लगा दूं तो ये पौधा बिल्कुल सही से चलना शुरू हो जाएगा और इसमें इस तरह का वेरीगेटेड डिजाइन भी बना रहेगा। अगर मैं इसे पानी या मिट्टी में कटिंग लेकर लगाती तो शायद ये पूरी तरह हरा हो जाता। अब अगर स्नेक प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स की बात करें तो पॉटिंग मिक्स में उत्तर भारत के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है, यानी नॉर्मल मिट्टी जो भी है, और 50% ही कंस्ट्रक्शन वाली रेत लेनी है। अगर थोड़ा पर्लाइट मिला सकते हैं तो मिला दीजिए, ज़रूरी नहीं है। अब ये उत्तर भारत के लिए है। मैंने देखा है कि साउथ में मिट्टी में पहले से ही कंकर और रेत है, तो वहाँ आपको कंस्ट्रक्शन वाली रेत भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, स्नेक प्लांट ऐसे ही चलेगा। तो रीपॉटिंग के लिए वही गमला है जिसमें से निकाला था प्रोपेगेशन के लिए। मिट्टी का गमला है, नीचे छेद है, छेद के ऊपर ये एक टूटे हुए गमले का टुकड़ा है, अखबार भी रख सकते हैं, टाइल का टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छेद को कवर कर दिया। पर्पस क्या है? मिट्टी बाहर नहीं आए लेकिन एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर आ जाए। तो ये मेरी मिट्टी है जिसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है और 50% कंस्ट्रक्शन वाली रेत ली है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है बिल्कुल फुली फुली है, चिकनी मिट्टी नहीं है। इसे लगा दिया और ये हमारा पप है स्नेक प्लांट का। दोनों को ही मैंने इसमें लगा दिया है और ये गमला जो है कुछ ही महीनों में भर जाएगा। और इसे दे देना है पानी। अभी तो मैं ऊपर से पानी दे सकती हूँ क्योंकि गमला भरा नहीं है, लेकिन जब गमला भर जाएगा, जैसे कि यहाँ ऐसे, तो इस केस में पानी कैसे देना है? इसमें पानी देना है बॉटम वाटरिंग की मदद से, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पत्तियां जो हैं स्नेक प्लांट की ढिलक जाएंगी, इस तरह से ड्रूप करना शुरू कर देंगी। अभी ये तो सीधी खड़ी है क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत नहीं है, या फिर सिकुड़ जाएंगी। ब्रॉड पत्तियां होती हैं, काफ़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, वो काफ़ी इस तरह से सिकुड़ जाएंगी क्योंकि उन्हें पानी की इवेपोरेशन को रोकना है। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी है, देखिए कितनी मोटी है इसकी पत्ती के अंदर जो फ्लैश है वो कितना मोटा है, इसीलिए इसे पानी की ज़रूरत बहुत कम है। सर्दियों में इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, मतलब ये पौधा सो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई नहीं करता, बढ़ता नहीं है। तब पानी जो है मैं महीने में एक बार देती हूँ और गर्मियों में 15 दिन में एक बार दिया जा सकता है। अब बॉटम वाटरिंग करने के लिए, यानी नीचे से पानी देने के लिए, इस तरह का एक कंटेनर है जिसे मैंने आधा भरा है पानी से और उसमें मैंने स्नेक प्लांट वाला गमला रख दिया। आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो ऊपर से पानी दूंगी तो कुछ ड्राई पॉकेट्स रह जाएंगी या फिर रूट रॉट होगा। इस तरह से पानी में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए और फिर आपको निकाल लेना है। एक्सेस पानी जो है वो उतर जाए और आप दोबारा से इसे तभी पानी देंगे जब ये 100% सूख जाएगा। मेरा ये मानना है कि लाइफ में हमें हर इंसान कभी ना कभी हर्ट करेगा और हमसे भी औरों को हर्ट होगा, चाहे जाने अनजाने में ही क्यों ना हो। छोटी मोटी बातों की बात यहाँ नहीं हो रही। जैसे कि किसी ने कहा है ना कि कुछ रिश्ते यूँ दखल देते हैं ज़िंदगी में कि हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। तो ये बड़ी वाली बातें हैं जहाँ हर्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप माफ़ कर दें और उसी माहौल में जिएं। दूसरी ऑप्शन ये होती है, स्पेशली जब आपका कोई लक्ष्य है, कोई गोल है लाइफ में, तो आपके मन में ये बात आएगी कि इस माहौल में मैं अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मुझे अब इस मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखेबाजी या झूठ वाले माहौल से खुद को अलग करना है। माफ़ तो कर दिया, लेकिन
हो सकता है कि आपका मन चाहे कि आप खुद को उस इंसान से या उस माहौल से डिस्टेंस करें, तो करना चाहिए। उस रूट बाउंड स्नेक प्लांट वाले गमले से मैंने बना लिए 2 नए गमले। ये देखिए, अब इनमें जगह है जिसमें कि पौधा जो है और बढ़ सकता है, फैल सकता है। और कुछ स्नेक प्लांट मैंने ऐसे रख भी लिया, और इसकी मदद से मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट। और उस अरेंजमेंट में मैंने क्या किया, ऊपर लिंक आ रहा है, एक शॉर्ट वीडियो है, उसे जरूर देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि आप अपने घर में स्नेक प्लांट को एक खूबसूरत तरीके से कैसे रख सकते हैं। अब पिछले हफ्ते वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछे थे फैमिली ट्रेडिशंस, यानी पारिवारिक संस्कार, कुछ ऐसी चीज़ें जो सालों से चलती आ रही हैं। पिछले हफ्ते दिवाली स्पेशल वीडियो डाला था, नहीं देखा तो देख लीजिए, ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। गार्डन का नाइट व्यू है, डे व्यू है, घर के अंदर के सीन्स हैं, मैंने अपने हाथों से रंगोली बनाई थी, और लाइफ लेसन थीम था फैमिली यानी परिवार। तो 2 लोग जो मैंने चुने हैं, पहला कमेंट था कृष्णवी गोलोका, जो कि हैं धनबाद से, झारखंड से, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया, और बहुत बड़ा सा कमेंट है, सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ सकती इस वक्त। वो और उनका छोटा भाई है, वो 17 साल की हैं और उनका भाई 5 साल का है, और उन्होंने लिखा कि घर पे मैं और मेरा भाई रहते हैं, वो 5 साल का है और मैं 17 साल की हूँ। दिन भर मम्मा पापा से जुदा रहने के बाद रात को हम साथ में धरती पर बैठकर खाना खाते हैं, और उसके बाद एक ही कमरे में सोते हैं। वहाँ हम मम्मा पापा के हाथ पैर दबाती हूँ और हम दिन भर की बातें करते हैं। सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और साथ में जो है पूजा करते हैं, सब साथ में मिलकर। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक परिवार का मीनिंग यही है। दोनों मम्मा पापा जो हैं वो जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं इस बात को समझे। और ये बच्ची जिन्होंने कमेंट किया था वो बहुत सीरियस हैं अपने छोटे भाई की अपब्रिंगिंग के बारे में, बहुत ध्यान दे रही हैं कि वो उनका भाई भी जो है अच्छी चीज़ें सीखे। और दूसरा जो है वो मैं चुन रही हूँ एक कमेंट जो कि एक क्रिश्चियन फैमिली से है, मरियम बनाफर 7362। उन्होंने कहा कि वो शाम को रोज़ प्रेयर करते हैं और खाना खाते समय भी भगवान को याद करते हैं। देखिए, ये इसलिए मैंने चुना ये कमेंट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बार खाने को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो ये बहुत अच्छा फैमिली ट्रेडिशन है कि खाना खाने से पहले भगवान को याद करना। अब बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। स्नेक प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, यानी घर में ऐसी जगह जहां आप बिना लाइट ऑन किए किताब पढ़ सकें, वहां ये पौधा बहुत खुश हो जाता है, घना हो जाता है। मगर अंधेरे कमरे में भी ये पौधा चलता है, ऐसे कमरे में जहां कोई रोशनी नहीं है वहां भी ये चल जाएगा, इतना खुश नहीं रहता। 2 महीने के बाद आपका दिल करे तो उसे थोड़ी रोशनी दीजिए, सुबह की जो लाइट है वो देना शुरू कीजिए। एकदम से तेज धूप देंगे तो पौधा मर जाएगा। जहाँ तक सवाल है बीमारियां लगने का, स्नेक प्लांट को कोई बीमारियां नहीं लगती, बहुत हार्डी पौधा है, 20 से 25 साल तक चलता है। मेरे पास 8 से 10 साल पुराने भी स्नेक प्लांट्स हैं जो बहुत आराम से चल रहे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है रूट रॉट। ज़्यादा पानी देंगे या पॉटिंग मिक्स सही नहीं होगा तो रूट रॉट हो जाएगा, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती इस पौधे के साथ। इसलिए बिगिनर्स के लिए ये पौधा परफेक्ट है। छोटी छोटी बात से हर्ट होना छोड़ दीजिए, अपनी चमड़ी को थोड़ा मोटा रखिए और हर बात को दिल तक नहीं लगने देना है। और जब आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि वो इंसान बदल जाएगा। माफ़ी हम अपने मन की शांति के लिए देते हैं, वो इंसान के बदलने का चांस नहीं है। सच्ची माफ़ी तभी है अगर आप ये कह पाएँ उस अनुभव के लिए शुक्रिया। और एक और मज़े की बात, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दीजिए मगर उनके नाम कभी मत भूलिए। वो क्यों? अभी दोबारा से वही गलती थोड़ी ना करनी है।
आपको ये स्नेक प्लांट वाला और फॉरगिवनेस वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियोस ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपको मिलने वाली हूँ अपने अगले हफ्ते वाले वीडियो में, और इस वीडियो में जो रिडल पूछा था वो ज़रूर बताइए, उसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट्स में। तो जल्दी मिलते हैं।